अखिलेश यादव माफी मांगे और उसके बाद उस सांसद से इस्तीफा मांग ले। उस सांसद के पद पे नहीं रहना चाहिए। अभी जो मुद्दा उठा है, ये अगर ऐसे सांसद होते हैं राजनीति में तो ये गुंडागर्दी है। सपा का सांसद जो इतना घंटा बोला है प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो तो हम पूरा हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर कलेक्ट्रेट में है और आपको बता दें कि हमीरपुर से सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं अजय सिंह लोधी, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो राजनीति में अपशब्दों का अपमान और एक तरीके से सम्मान, ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है, तेरा अपमान वर्सेस मेरा अपमान। लेकिन चर्चाओं में ये मुद्दा बना हुआ है कि अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी ही नहीं, अब गठबंधन के सहयोगी दल भी अब एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी सपा समाजवादी पार्टी को गुंडा मवालियों की पार्टी करार दे रहे हैं। इसी बीच यहाँ महिला मोर्चा की तरफ से महिलाएं प्रदर्शन करने आई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? प्रदर्शन आप लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर अखिलेश यादव शर्म करो के नारों के साथ। सबसे पहले तो जो सांसद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी किया है, उसको तो पहले गिरफ्तारी हो, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी इस्तीफा मांगा जाए उससे। हमारे माननीय मोदी जी के प्रति जो ऐसा भाषा का अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम लोग महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जो महिलाओं को नीचे से लेकर ऊपर उठाने तक का उन्होंने काम किया है। जिन महिलाओं को आजकल के लड़कियों को फ्री शिक्षा, गरीबों को फ्री राशन और इतने हम लोगों की सुविधा के लिए इतने सारे मेडिकल कॉलेज सारा चीज़ हम लोग को इतनी बड़ी सुविधा में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने सुविधा उपलब्ध कराई है। यहाँ तक कि सांसद में हम लोग को 33% आरक्षण के लिए यही सपा सांसद वाले सब आरक्षण लागू नहीं होने दिए हैं। ये सब बहुत घोर महिला विरोधी हैं सपा सांसद के लोग। और वही सांसद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी किया, अभद्र गाली दिया है। हम महिलाएं इसको एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा तो दोनों पार्टियों की तरफ से होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अलग अलग पार्टियां। कई नेता होते हैं, आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे में सबको संभाल के बोलना चाहिए ना। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई अभद्र टिप्पणी कहीं नहीं किया, किसी के ऊपर दाग नहीं लगा। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे मुखिया, चाहे जोगी जी हो, चाहे हमारे कोई भी हो, जो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिलती है। हमारी सरकार उसको सजा देती है। अखिलेश यादव ने तो इसकी निंदा की है ना, उन्होंने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने उनकी दिल की बात निकल गई, वो खैर अलग बात है, लेकिन हम इस शब्दों का इस्तेमाल जो किए हैं। अखिलेश यादव माफी मांगे और उसके बाद उस सांसद से इस्तीफा मांग ले। उस सांसद के पद पे नहीं रहना चाहिए। ऐसे महिलाओं को हम लोग मांग, कड़ी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो कार्रवाई की मांग आप लोग कर रही हैं, लेकिन आप ही के नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में ये बयान दिया था कि वो तो आतंकवादियों की बहन है। इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो मुद्दा उठा है, ये अगर ऐसे सांसद होते हैं राजनीति में तो ये गुंडागर्दी है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देते, गाली गलौज करते हैं, तो ये गुंडागर्दी है। क्या ऐसे सांसद रखे जाते हैं? अखिलेश यादव की उसमें पार्टी में ऐसे सांसद रखे जाते हैं? हम अखिलेश यादव से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे सांसद को तुरंत इस्तीफा दिया जाए और अखिलेश यादव खुद भी माफी मांगे, क्योंकि देश का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक मुखिया के बराबर है, जो देश को लेके चल रहे हैं, वो उनका अपमान अगर होता है तो हम सारे देश का अपमान होता है। तो अभी तो मुकदमा दर्ज हो गया उन पे। हाँ, हो गया है दर्ज और हम चाहते हैं कि उनकी इस्तीफा हो जाए। इस्तीफा है कि अखिलेश यादव अपने पद से इस्तीफा दें। इस तरह की अभद्र भाषा हम लोगों को स्वीकार नहीं है और उनके हमेशा वो आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कुछ न कुछ आरोप। ये तो प्रयोग उनके सांसद ने किया ना। अगर ऐसे ही हर पार्टी के नेताओं से के बयान को लेकर के उनके शीर्ष नेताओं का इस्तीफा होने लगे तो ऐसे में देश के बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा हो। ये मुखिया हैं, अखिलेश जी मुखिया हैं, उनको अपने सांसदों को ये समझाना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और वो मुखिया हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। जैसे एक परिवार अपने मुखिया जो है एक परिवार को संभाल के चलता है, लेके चलता है, और हम अपने परिवार के मुखिया को अभद्र भाषा नहीं बोल सकते।
उनको इतना मान सम्मान ये रखना चाहिए। आपके पार्टी के भी नेता तो राहुल गांधी के खिलाफ कई शब्दों का इस्तेमाल नहीं, हमारे भाजपा के नेता बहुत ही अनुशासित है, बहुत ही अनुशासित होते हैं। भाजपा इसके लिए प्रसिद्ध है कि वो अनुशासित है। यहाँ के नेता लोग या कार्यकर्ता जो भी है यहाँ बहुत ही अनुशासित के ढंग से ही काम होता है और कभी किसी के प्रति इतना अभद्र नहीं कहा जाता। और अगर कभी किसी ने कर दिया, और अगर हम ये नहीं कहते कभी किसी ने कर दिया, तो उसके पीछे संगठन बहुत कठोर कार्रवाई भी करती है। और जो प्रधानमंत्री पूरे देश का सम्मानित व्यक्ति है, विदेशों में भी आज भारत का डंका बज रहा है, विदेशों में भी, तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति को जो हमारे देश को चला रहे हैं प्रधानमंत्री है, उनको ऐसे सांसद लोग भी कहेंगे तो बताइए विदेशों में उनकी इतनी अच्छी छवि है वो खराब की जा रही है। और ये जो सपा का सांसद जो इतना घंटा बोला है प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो तो पूरा हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। उसका समर्थन तो कतई नहीं किया जा सकता। हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये आवाज उठ रही है। अखिलेश सिंह के कानों का आप लोग ये आवाज सुनाइए कि संसद को कड़ी सजा दें और उनको इस्तीफा दें। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला दर्ज हो गया है, मुकदमा कार्रवाई होगी। ऐसे में देखा अगर जाए तो हर पार्टी में नेता आते हैं, एक दूसरे दल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई होने लगे तो उधर के भी नेता मांग करेंगे कि मोदी जी का इस्तीफा दीजिए, योगी जी का इस्तीफा दे दिए। ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, पूरे भारतवर्ष की बहनें उनके साथ हैं, तो हम लोग ये है कि वो माफ़ी मांगे। कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं, ये तो बड़े लोगों की बात है। हम लोग, मैं महानगर महामंत्री रानी मिश्रा हूँ, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने शब्दों को अभय टिप्पणी न करें, क्योंकि लोग मुद्दा उठा लेते हैं, बात छोटी भी हो बड़ा मुद्दा उठा लेते हैं। तो मेरा एक ही विनती है, अपने सांसद हो चाहे देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो, उनको प्रधानमंत्री से एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ताकि अखिलेश यादव क्यों माफ़ी मांगे? उनके एक पार्टी के नेता ने ऐसी बात कही है। प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं क्या आकर के? ये समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाएगी। वो अपने सांसद को समझाएं, वो माफ़ी मांगे। और चूंकि वो भी कार्रवाई तो आप ही को करना है। कार्रवाई, हाँ प्रशासन, हाँ आप हो गई, कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उन्होंने शब्द बहुत गलत बोला, इसीलिए देश के नारियों को नहीं पसंद है। और भाई सत्ता भाजपा की है। ये बंगाल का चुनाव देखिए, लेकिन 3 राज्यों में हम लोगों ने सरकार बनाया। ये सब जनता का स्नेह है, प्यार है, और कुछ नहीं है। महंगाई है, फिर भी लाइन में खड़े रहिए। हाँ, युवा परेशान, बिजनेसमैन परेशान, सब परेशान है, फिर भी भाजपा जीतेगी। तो इनकी बातें आपने सुनी। समाजवादी पार्टी के सांसद जो हमीरपुर से सांसद हैं अजेंद्र सिंह लोधी, उनके जो विवादित बयान को लेकर पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मुद्दा बना रही है, गठबंधन के भी लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उनकी भाषा का जो इस्तेमाल उन्होंने किया था उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी दिल की बात ये निकल गई थी। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बना रही है, इसे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करार दे रही है। तो समाजवादी पार्टी भी इस पर प्रतिक्रिया क्या देती है, आगे चलकर इस मामले को पर क्या कुछ स्थिति बनती है, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।